हेलो एवरीवन, दिस इज जागरण तिवारी, स्टूडेंट ऑफ केजीएम लखनऊ। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आपको बताऊंगा आपको जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, यानी कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई। सीट मैट्रिक्स आपकी आज या कल तक अपडेट हो जाएगी वेबसाइट पे। और सीट मैट्रिक्स के अंदर में आपको कॉलेज देखना है, उसका जो फी स्ट्रक्चर है आपको उसको अच्छे से देखना, और जो भी उनके कुछ चार्जेस लगते हैं आपको उनको देख करके फिर आपको कॉलेज अच्छे से सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो काउंसलिंग होगी आपको उसको अच्छे से करना है। और जो भी आपके मार्क्स हैं आपको अपने नंबर के हिसाब से कॉलेज को फिलिंग करनी है। जैसे अगर आपके नंबर कम है तो आपको बेसिकली मीडियम टू लोअर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको फिल करना है। अगर आप हायर कॉलेजेस को फिल करोगे तो डेफिनेट बात है आपको वहाँ पे जो है प्रॉब्लम होगी और हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले। तो बेसिकली आपको बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग करनी है। जो भी कॉलेज आपके नंबर के रेंज में आते हैं, जो की प्रोबेबिलिटी है उनके आने की, आपको सबसे पहले उनको फिल करना है। और एक जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है कॉलेजेस का, आप अपने नंबर के हिसाब से उसको बना लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट हो गई, और आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा कि यहाँ पे जो डेट दी गई है उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। और उसी के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग जो भी कुछ आपका है आपको कंप्लीट करनी है अच्छे से। सो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो आपकी 2 जून से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का एंड होगा आपका वो 9 जून को हो जाएगा। तो इसके अंदर में आपको अपने फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके बाद आपका जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 13 जून को आएगा। देन आपको एक्सेप्ट करना है सीट को। बेसिकली सीट के एक्सेप्टेंस में भी कुछ वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, उसको भी आपको अच्छे से देखना है कैसे क्या एक्सेप्ट करना है। फिर आपको फी उसको पे करनी पड़ेगी, और उतने टाइम लाइन के अंदर में आपको जो है वहाँ पे कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड को जो आपके रिजल्ट आएगा उसके अंडर में। इसके बाद आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो आपका 19 जून को एंड हो जाएगा। देन आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और ये आपका 23 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन का एंड डेट है वो आपका 30 जून है। देन आपका इसका भी रिजल्ट एलोकेशन यानी सीट का रिजल्ट आएगा आपका वो 30 जुलाई को आएगा। इसके बाद आपका फिर यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ सीट 4 से लेकर के 9 तक बीच में आपको देखना है। और रिपोर्टिंग कॉलेज जो आपका यानी कि जिसको टाइम लाइन एंड होगा आपका 9 जुलाई को ये एंड हो जाएगा। तो उसके अंदर में आपको बिल्कुल कॉलेज पे रिपोर्ट करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मॉप अप राउंड की बात करें तो इसके बाद आपका मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। और मॉप अप राउंड में आपके पास सबसे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले की जाएगी मॉप अप राउंड के लिए। यहाँ पे 12 जुलाई को डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ऑनलाइन रिजाइनेशन का टाइम दिया जाएगा, बेसिकली जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गए हैं, अगर वो कॉलेज उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। और इसकी एक टाइमलाइन होती है, ठीक है, उसके अंदर में आपको रिजाइनेशन करना है। उससे पहले या बाद में आप रिजाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो फीस आपने पे की है वो आपकी कट हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। तो इसकी भी एक बेसिकली एक टाइमलाइन दिया गया है, उसी के अंदर में आपको यहाँ पे जो है रिजाइनेशन करना है। और यहाँ पे जो आपका टाइम रहेगा वो 12 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच में आप रिजाइन कर सकते हो, जो भी आपके राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास फिर से जो जिन बच्चों ने यहाँ पे कॉलेज को लीव कर दिया है उसके बाद फिर से एक सीट मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे आपको देखना होगा मॉप अप राउंड के लिए, वो आपके 19 जुलाई को आएगी। और फिर आपका जो होता है यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा, और इसका जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है आपका वो 25 जून है। इसके बाद आपका मॉप अप राउंड का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 28 को। और देन आपको यहाँ पे सीट एलोकेशन, और इसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, और वो आपका 2 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाएगा, और जो कॉलेज का सेशन स्टार्ट होगा आपका वो 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी आपको डेट दे रखी है आपको अच्छे से फॉलो करना है, और उसी के अंदर में आपको बिल्कुल अपनी तरीके से कंप्लीट करके अच्छे से आपको काउंसलिंग करवानी है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन है वो आपका 1 अगस्त 2025 यहाँ पे जो आपके कॉलेज में क्लासेस होंगे वो आपके स्टार्ट हो जाएंगी। देन आप देख रहे होगे यहाँ पे बेसिकली जो काउंसलिंग आपको जो कॉलेजेस मिलने वाले हैं, आपके पास 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और आपको उनको प्रॉपर तरीके से अपने नंबर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में फिल करना है, जो भी आपका स्कोर आ रहा होगा। ये आपके टॉप के कॉलेजेस हैं जो कि आपकी इस काउंसलिंग से आपको मिलेंगे। ठीक है, देन आपके पास जो भी अगर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके साथ आपके पास यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स में बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट करके बता दिया गया है कि आपको कॉलेज की जो क्रेडेंशियल्स हैं, हॉस्टल से रिलेटेड जो भी आपकी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या फिर जो अदर फैसिलिटीज आपको उनको अच्छे से वेरीफाई करके, चाहे कॉलेज में जा करके या किसी स्टूडेंट का रिव्यू लेकर के आपको अच्छे से चेक कर लेना है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके आप अच्छे से देख सकते हो। इसके साथ आप आईएनसी की गाइडलाइंस यानी कि आईएनसी की वेबसाइट से जाकर के कॉलेज का जो भी आपका रेपुटेशन या फिर जो भी उसकी मान्यता प्राप्त है या नहीं है, रिकॉग्निशन है आईएनसी से नहीं है, आप उसको भी चेक कर सकते हो अच्छे से। तो ये 2 चीज़ें अच्छे से इंपॉर्टेंट से हैं, इनको अच्छे से देख लेना। इसके बाद आपको जनरल गाइडलाइंस दे रखी हैं, आपको फीस क्या पेमेंट करनी है। तो अगर आप जनरल गाइडलाइंस में देखोगे तो यहाँ पे 500 फीस आपकी काउंसलिंग की लगेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी वापस नहीं होगी।
इसके साथ आपके पास अलग से 5,000 की यहाँ पे जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फी लगेगी और ये आपकी रिफंडेबल होती है। देन इसके बाद जब आपको सीट मिल जाती है तो सीट कंफर्मेशन फी आपको 40,000 यानी 40 की फीस आपको यहाँ पे पे करनी होती है। और इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे कॉलेज में रिपोर्ट करोगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा ये आपका जमा कर लिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते यानी फेलिंग टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज विद इन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, दिए गए टाइम के अंदर में अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करवा पाते हो तो जो आपकी काउंसलिंग सिक्योरिटी फी है 5,000 वो आपके डिडक्ट कर ली जाएगी, कट कर ली जाएगी, ठीक है, और वो वापस नहीं होगी आपको वो। सो बेसिकली आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको टाइम लाइन के अंदर में आपको जाकर वहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट करना है। इसके साथ आप जब रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और जो आपने फीस सबमिट की है उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। आपके पास सारे के सारे ओरिजिनल और वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कुछ भी फेक नहीं चलेगा वहाँ पे। इसके साथ आपके पास जो आपका वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा आपके रिपोर्टिंग टाइम में, कॉलेज टाइम में, वो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं या फिर सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उसके द्वारा वेरीफाई किया होना चाहिए, वहाँ का ही सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, अदर कहीं का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसके बाद आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपके पास डोमिसाइल उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए या फिर आपने 10th और 12th यहाँ से पढ़ाई की हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो बेसिकली जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का आपको पता होगा मेरिट लिस्ट ही होगा, रैंकिंग हिसाब से आपको दी जाएगी। इसके साथ आपके पास यहाँ पे जो है अदर गाइडलाइंस दे रखी हैं, आपको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे कई सारे कॉलेज होते हैं जो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, आप बोलेंगे तो वो बिल्कुल फर्जी है, आपकी जो डिग्री मिलेगी वो बिल्कुल फर्जी मिलेगी या फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो जितने भी कॉलेज में एडमिशन होंगे वो सारे के सारे इंट्रेंस बेस्ड होंगे, ठीक है, काउंसलिंग से ही होंगे, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो कहीं भी कॉलेज में तो वो आपकी फर्जी डिग्री ही होगी, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपके जहाँ पे जो भी अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस देखें आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अलग अलग टाइप के जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके वैलिड होने चाहिए और जो भी उसके कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी होती है वहाँ से इश्यूड होने चाहिए, लाइक तहसीलदार या फिर एसडीएम जो भी यहाँ पे अथॉरिटी होती है वो पूरी तरह से एकदम वैलिड यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। अर्थात आपके पास जो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दे रखी हैं आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो और सारी चीज़ें गाइडलाइंस में अच्छे से बताई गई हैं। फिर यहाँ पे आपके पास जो राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और राउंड 1 में आपके पास जो काउंसलिंग में आपको अपडेट करना है वहाँ पे आपके पास आप हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के साथ आपके पास 12th की मार्कशीट, ठीक है। इसके साथ आपके पास डोमिसाइल स्टेटस को अपडेट करना है और यहाँ पे आप अगर किसी का जेंडर यहाँ पे मिसप्रिंट या गलत हो गया था वो भी आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को भी अपडेट कर सकते हो और आपको यहाँ पे 5,500 की फीस यहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी। काउंसलिंग फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पे करना है। इसके साथ आपके पास यहाँ पे चॉइस, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन और एडमिशन प्रोसेस के लिए बिल्कुल गाइडलाइंस अच्छे से बता दी गई हैं आपको क्या क्या करना है यहाँ पे। तो जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। 3 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप जो भी सीट आपने जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिले आपको उनको एक्सेप्ट करना और राउंड 2 में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप फ्रीज का ऑप्शन देखोगे। और अगर आप सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहते हो तो आप फ्लोटिंग का ऑप्शन चूज करोगे या फिर अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आया है तो आप वहाँ पे डिक्लाइन कर दोगे और राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो और अगर आपने लॉगिन करके दिए गए स्पेसिफिक टाइम या डेट लाइन में आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जो सिक्योरिटी फी होगी 5,000 की वो आपकी डिडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। और बेसिकली आपको बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पे जो अपनी काउंसलिंग करवानी है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद जब आप इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करोगे आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपके पास प्रोविजनल एडमिशन लेटर आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आपको यहाँ पे कॉलेज में सबमिट करने हैं और ये बेसिकली आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए गए हैं अच्छे से, तो आप इन्हें अच्छे से देख लेना। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लगने वाले। अगर आपने सीट अलॉटमेंट के बाद चाहे आपने फ्रीज दिया हो या फिर फ्लोट वाला ऑप्शन चूज किया हो, अगर आपने कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया तो जो आपकी काउंसलिंग फी होगी 5,000 की वो आपकी डिडक्ट कर ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसी बात यह है अगर आपने राउंड 2 में काउंसलिंग लिया है और राउंड 2 में अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जो राउंड 1 में सीट आपको एलोकेटेड थी वो आपकी सीट वही रहेगी, वो आपकी सीट बची रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको राउंड 2 में सीट वापस से अच्छी कोई सीट नहीं मिलती है तो जो राउंड 1 में सीट आपको मिली थी वो आपकी सीट बनी रहेगी। और अगर आपको राउंड 1 में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई तो आप राउंड 2 में बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना 5,000 एक्स्ट्रा दिए हुए। तो आपको 5,000 फीस एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है, आप राउंड 2 में
खुद से यहाँ पे जो है राउंड 2 में एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये आपके थे राउंड 1 के काउंसलिंग के डिटेल्स, और आप इस तरीके से आपको अच्छे से फिल करना है। और जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो आपकी आज या कल में आ जाएगी, तो सीट मैट्रिक्स को अच्छे से एनालाइज कर लेना और अपने तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से बना लेना। और आपको बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे फिलिंग करनी है, अपने स्कोर के हिसाब से फिल करना, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉलेज मत डालना। और जितना हो सके आपको उतना अच्छे कॉलेज यानी आपको अपने रैंक हिसाब से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज फिल करने हैं, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा आप कॉलेज फिल करोगे उतना ज़्यादा चांसेस आपको बढ़ जाएंगे कॉलेज मिलने के। तो बिल्कुल ये ऐसा मत करना कि 3-4 कॉलेज फिल करके छोड़ दिया, नहीं, जो भी आपके रैंक स्कोर आ रहा होगा आपको कम से कम 10-15-20 कॉलेज आपको अच्छे से फिल करने हैं और रैंकिंग के हिसाब से करने हैं। जैसे अगर आपका नंबर कम है तो आपको बिल्कुल मीडियम से लेकर के लोवेस्ट कॉलेज सबसे पहले फिल करना है, टॉप के कॉलेजेस मत फिल करना अगर आपके नंबर उस रेंज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग यहाँ पे फिलिंग करनी है, जिससे आपको जो चांसेस है कॉलेज मिलने के आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपने देखा ये सारी डिटेल्स थी, और आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से यहाँ पे जो अदर यूट्यूब वीडियोस हैं उनको आपको देख करके फिर से आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है। और जो आप काउंसलिंग में पैसा सबमिट करोगे 5000, वो आपको अपने बैंक से सबमिट करना है या अपनी यूपीआई आईडी से सबमिट करना है, क्योंकि जब वापस से वो पैसा आता है तो उसी यूपीआई आईडी पे या उसी बैंक अकाउंट में वापस से ट्रांसफर होगा। और जितने भी गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई हैं आपको उनको अच्छे से फॉलो करते हुए आपको काउंसलिंग करवानी है, जिससे आपको कोई भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।